सावधान! क्या आप चलते चलते मोबाइल देखते हैं? सड़क पर, बिस्तर पर, किचन में, बच्चे को गोद में लिए हुए, बेडरूम में या फिर आप सड़क पर, तो हो जाएं सावधान। यह मोबाइल आपके लिए क्या क्या घातक खतरे लेकर आ रहा है आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि फ़ोन कहाँ रिचार्ज करते हैं इसका भी हमारे जीवन में असर पड़ता है। फ़ोन हमारा बिग बॉस बन गया है जो हमारे ज़िंदगी को प्रभावित कर रहा है। आज की पोस्ट में हमने इसके विभिन्न ऐसे तथ्य दिए हैं जो हमें पूरी तरह से हमारी ज़िंदगी को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। मोबाइल हमारी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गया है, लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ का अधिक इस्तेमाल करते हैं तो उसका हमारे जीवन पर क्या नतीजा होता है, क्या परिणाम होता है, आज हम यही आपको अपनी पोस्ट में बता रहे हैं। पोस्ट का एक एक बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है और इस खतरे को आगाह करना भी हमारा दायित्व है। आप देखिए इस पोस्ट के विभिन्न बिंदु जो स्वास्थ्य की दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, बच्चों के आँख, हृदय की बीमारियाँ, साइबर क्राइम। आपके जीवन में मोबाइल हर जगह घुसपैठ कर गया है और आपके राहु, केतु, मंगल के कनेक्शन भी आपकी ज़िंदगी को तबाही की तरफ कैसे ले जा रहे हैं, इस पोस्ट में एक एक बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय मोबाइल और किस्मत कनेक्शन। क्या आप मोबाइल रास्ते में चलते हुए मोबाइल से बात करते हैं या फिर मोबाइल से आप टॉयलेट में घंटों बैठकर बातें करते हैं? दरअसल मोबाइल आजकल हमारी ज़िंदगी में एक अभिन्न हिस्सा बनकर रह गया है और हम सोते, बैठते, उठते, जागते, बीमारी में, हॉस्पिटल में, पढ़ाई के समय, हर समय यह हमारी एक ज़रूरत बन गई है। तो क्या मोबाइल हमारा बिग बॉस बन गया है? प्रश्न उठता है। या मोबाइल हमारे ऐशो आराम का एक साधन बन गया है, सुविधा का, या फिर मोबाइल हमारी एक ज़रूरत है? हम मोबाइल का कितना इस्तेमाल किस ढंग से करते हैं? हम मोबाइल को एक अपने ऊपर हावी होता हुआ बिग बॉस के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हम मोबाइल को अपने आराम के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि जो भी चीज़ हमारे सुविधा के लिए बनती है, आज हम बात कर रहे हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल सही किस तरीके से माना जा सकता है। यह किसी एक के लिए ऐसा साइंस का फार्मूला नहीं बन सकता कि किसने कितने घंटे इस्तेमाल किया या किसने मोबाइल को कितने समय देखा या कब देखा। दरअसल मोबाइल एक ऐसी वस्तु बन गई है कि इसको अलग अलग व्यक्ति के कार्य, उसकी ज़रूरत और उसके जो खुद पर नियंत्रण है उसके हिसाब से मोबाइल का इस्तेमाल होता है। अब आप सोचेंगे कि आज मोबाइल पर यह गंभीर चिंतन क्यों? क्योंकि मोबाइल के बारे में जो आज हम बात बताने जा रहे हैं उससे आप हो जाइए सावधान। मोबाइल आपका सिर्फ बिग बॉस ही नहीं बना है, बल्कि मोबाइल आपके किस्मत को बनाने और बिगाड़ने में बहुत बड़ा हाथ रखता है। इसके अगर हम इम्पैक्ट की बात करेंगे तो इससे पहले आज हम इस्तेमाल की और चार्ज होने की बात करें कि आप कहाँ चार्ज करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर हम बात करेंगे आपके जीवन पर इसका प्रभाव, जो किस्मत कनेक्शन है, राहु, शनि, मंगल कैसे कैसे प्रभावित करते हैं और नक्षत्रों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और आप इसे स्वतंत्रता से इस्तेमाल करते हैं या स्वच्छंदता से। क्यों? आप कहेंगे कि भाई मोबाइल है, हमारी जब मर्जी हम इस्तेमाल कर लेंगे, ऐसा आप कहेंगे। मैं भी कहूँगी, अगर कोई मुझे मोबाइल से रोकने की बात करेगा तो हम कहेंगे क्या दिमाग ख़राब कर रहे हैं ये मोबाइल के बारे में, कि देखो यह ऐसी चीज़ है, यह तो हर जगह इस्तेमाल होगा। आप बर्तन साफ कर रहे हो, आप सब्जी छौंक रहे हो, आप बड़े कंपनी के मालिक हो, आप कहीं भी हो, आप बात करेंगे। और अगर आपका मोबाइल कहीं रखवा दिया जाए
तो आप बुरी तरह झल्लाएंगे भी। तो कहाँ उचित है झल्लाना और कहाँ नहीं, इन सब चीज़ों पर आप हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले चार्जिंग की बात कर लेते हैं कि मोबाइल आप कहाँ चार्ज करते हैं। क्या आप दक्षिण पूर्व में करते हैं, पश्चिम में करते हैं, या फिर उत्तर पूर्व में करते हैं? तो इसका आप कहेंगे ये भी कुछ अजीब ही बात है कि कहाँ करते हैं भाई, जहाँ पर लगा होगा पॉइंट हम वहीं पर चार्ज कर लेंगे। तो नहीं, हमें सावधानियां बरतनी होती हैं। जैसे हमारा एक अग्नि का कोना होता है और एक जल का, तो आप जल के पास जाकर पिएंगे या अग्नि के पास, विपरीत हो जाएगा ना। आपको अगर ठंड लग रही है तो आप अग्नि के पास जाएंगे या फिर जल के पास जाएंगे। ठीक इसी तरह से हम देखते हैं कि हमें अगर दक्षिण पश्चिम में अगर हम चार्ज करते हैं अपना मोबाइल और समय सीमा से निर्धारित अधिक करते हैं, आपका 100% हो गया है चार्ज, फिर भी आपने लगा छोड़ रखा है, तो आपके जीवन में लोग हावी होने लगेंगे। क्या वह कौन है नक्षत्रों का वास्तुशिल्प के हिसाब से कि लोग आप पर हावी होने लग जाएंगे? तो सही दिशा क्या है? सही दिशा है आपकी दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व सही दिशा चार्ज के लिए मानी गई है। लेकिन अगर आप उत्तर पश्चिम में करते हैं जो देवकोण होता है, तो फिर वहाँ पर अशुभ फल आपको ये देने लगेगा, क्योंकि हर चीज़ का उचित स्थान है। यह अग्नि कोण से इसका संबंध है मोबाइल का, इसमें अग्नि तत्व है, तो आप वहाँ पर इसको नहीं रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी प्रभावित होती है। क्या आप, ज़्यादातर पुरुषों के यहाँ पर जेब होती है, तो क्या आप जेब में मोबाइल रखते हैं? क्योंकि साइड की जेब में रखते हैं तो आपको लगता है कोई छीन झपट के भाग जाएगा, तो आप सोचते हैं सामने रख लें। ये दिल के पास आप सीधे यहाँ पर रख लेते हैं, तो आपको पता ही है कि जो इसमें तरंगे निकलती हैं, जो इसमें वाइब्रेशन होता है, आपके दिल के लिए घातक परिणाम दे सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और हाँ, क्या आप रात को मोबाइल रखकर अपने बिस्तर के कोने पर सोते हैं, तकिए के पास? यह भी स्वास्थ्य की दृष्टि से, अग्नि दृष्टि से, तरंगों की दृष्टि से और अशुभ फल की दृष्टि से, हर तरह से, मानसिक चिंतन की दृष्टि से बहुत ही इसको शुभ नहीं माना गया है, बल्कि नुकसानदायक है। सीधी सी बात करें तो ये तो हमारी चार्जिंग की बात हुई, लेकिन हम बात कर रहे हैं, आप चलते हुए बात करते हैं रास्ते में, तो आप कहेंगे कि कोई झपट मारी कर लेगा, छोटी सी बात आपको ये लगेगी, तो आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप गाड़ी में आराम से बात कर लेंगे अपनी, आपको ऐसा लगता है। तो यह अगर हम कानूनन दृष्टि से बात करें तो गलत है, लेकिन आपको यह मोबाइल जेल भी भिजवा सकता है। हम सुन रहे थे एक चर्चा, उसमें पंडित सुरेश पांडे जी बोल रहे थे, उन्होंने भी चर्चा की, और इसमें कितने ही आप आचार्यों से बात कर लें तो उन्होंने एक डॉक्टर का जिक्र किया कि वो बात कर रहे थे, अचानक किसी ने झपट मारी कर दी फ़ोन की, वो ऐसे निकाल के गाड़ी से अपना हल्का सा कान इधर करके सुन रहे थे, किसी ने मारा तो उन्होंने गाड़ी से उसका पीछा किया। अपने मोबाइल गया है तो कोई भी आदमी, क्योंकि आजकल उसमें बहुत कुछ होता है, आपका पता, आपके बच्चों के डिटेल्स, आपका बैंक, आपका आधार कार्ड, पता नहीं है लोग क्या क्या रखते हैं। हर कोई नहीं रखता मोबाइल में, लेकिन बहुत सारे लोग बैंक उसमें सब कुछ आपके वही होते हैं, इसीलिए साइबर अपराध भी हो रहे हैं। तो साइबर जितना क्राइम बढ़ रहा है, तो उन्होंने उस समय तो वो बच गए, लेकिन बाद में जब उनकी लोकेशन वगैरह निकाली गई मोबाइल से, तो उसने झुंड के झुंड हजारों लोग उनको आ गए उनको पकड़ने के लिए और लोकेशन से, और फिर उनको जेल भेज दिया गया, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मौत हो गई थी। तो एक मोबाइल क्या क्या कर सकता है कि जिसने झपटमारी की, उसका पीछा किया, वो गिर गया, उसका एक्सीडेंट में उसको चोट लग गई, उसकी मौत हो गई और उनको जेल, एक मोबाइल की वजह से। तो आप जब चलते हैं तो ये सावधानियां तो किस तरीके से आपके पूरे परिवार को छिन्न भिन्न कर डालती हैं। यह अग्नि तत्व है, इसको चलते हुए क्या इस्तेमाल कब करना चाहिए, आप रुक कर सकते हैं, इतनी अगर अनिवार्यता है तो। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और
कि जब आपके पास मोबाइल नहीं होते थे, तार का ज़माना था, चिट्ठियों का ज़माना था और 24 घंटे, तब ये सुविधा की चीज़ आई तो हम सब बहुत प्रसन्न हुए थे। और मैं पत्रकारिता में हूँ तो हमें तो बाकायदा कंपनी से मोबाइल बांटा गया था। उस समय मोटरोला बांटा गया था कंपनी से। और उसके बाद तमाम फ़ोन की लाइन लग गई, एक के बाद एक। आज तो लाखों के रुपए की कीमत में मोबाइल आ रहे हैं, तो इसके साथ क्राइम भी बढ़ रहा है, झपटमारी भी बढ़ रही है। लेकिन चलिए, अगर हम इस तत्व को छोड़ भी दें तो कि तब क्या नहीं चलता था, जब आपका एक 3 दिन में चिट्ठी पहुंचती थी, तीसरे दिन आप हिसाब लगाते थे, आज हमारी बहन विदा हुई है, परसों उनकी वो पहुंचेंगी, फिर शाम को चिट्ठी लिखेंगी, 6 दिन में हमारे पास आ जाएगी, 7वें दिन हम उसका फिर से जवाब देंगे, ऐसे हिसाब लगाया करते थे ना। तो आप बताइए, क्या तब सुकून नहीं था? और आज आपके पास सुविधा आ गई है तो हम इसका मिसयूज़ कहाँ कहाँ कर रहे हैं। हम रास्ते में कर रहे हैं, क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है, बीमारी के लिए ये घातक हो रही हैं, आँखों का क्या क्या नुकसान हो रहा है। आज हर बच्चे की आँखों पर चश्मा मिल सकता है। 6 महीने का बच्चा हो संभालता नहीं, माँ बड़ी खुशी से, बच्चा रो रहा है ना, तकिए के साइड में वो चला के रख देती है और बहुत प्रसन्न होती है कि मेरा खाना आराम से बन जाएगा, काम हो जाएगा। क्या पहले बच्चे नहीं पलते थे? आप बताइए। आपने यह नहीं देखा उसकी तरंगे उसकी आंखों पर पड़ रही हैं और वो टुकुर टुकुर देख रहा है। जब वो बड़ा होता है तो आप उसको डांटने लगते हैं, 4 घंटे क्यों देखता है, 5 घंटे क्यों देखता है, 24 घंटे क्यों देखता है। आते ही वो पढ़ना नहीं चाहता, इरिटेशन आता है, माँ पर हाथ चलाता है। जब वो रोकते हैं, पिता और बहन पर हाथ चलाता है, लड़ाई होने लगती है बच्चा, तो उसको वो एडिक्ट हो जाता है मानसिक रूप से। लेकिन ये बच्चे की बात छोड़ दीजिए, क्या बड़े इस एडिक्शन से रुक रहे हैं? दारू से भी ज़्यादा एडिक्शन मोबाइल का देखा जा रहा है। मैं देख रही हूँ ना, इसमें 40 साल का, ना 25 साल का, ना 65 साल का, ना 70 साल का लोग गेम खेल रहे हैं, बिना वजह खेल रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना। आप बताइए, आप गेम पर लगे हुए हैं और गेम में भी साइबर क्राइम। फ़ोन आता है, मैडम जी मेरे पास स्वयं आया हमारे पार्टी से किसी का कि ऐसे ऐसे बच्चा गेम खेल रहा था 11-12 साल का और उसे सेक्टर इतने में बुलाया है, वहाँ पे 7,000 रुपये लेके आओ। तो क्रिमिनल क्या क्या कर रहे हैं, लोकेशन और किस किस तरीके से हम इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। तो बार बार हम अगर कहें चलिए हम इसको भी छोड़ दें कि क्राइम, आप कहेंगे कहाँ कहाँ रोकेंगे, आप कुछ भी तर्क दे सकते हैं, लेकिन आप बच तो सकते हैं। बेजां इस्तेमाल, बेजां यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जब अति हो जाती है तो वो हमारे जीवन को प्रभावित करने लगती है। और यह इस्तेमाल, बस मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ स्वयं से, आप एक किसान के बेटे हैं या फिर आप एक करोड़पति हैं, आपके घर में धन और अन्न की कमी नहीं है, बहुत सुविधाएं हैं आपके पास। तो अगर जब क्या आप पेट से ज़्यादा खा लेते हैं? भाई कितना ज़्यादा खा लेंगे आप बताइए। या आपके पास ड्रेस अच्छी है तो क्या आप हर घंटे बदलेंगे मॉडलिंग की तरह से? उनको तो अपनी सूट पर जाना है, क्या हर घंटे बदलेंगे? क्या हम ज़रूरत के हिसाब से नहीं कर सकते? हमें अपनी इतना, हम अगर उसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं तो आप अपने को न सिर्फ व्यस्त रखते हैं, मानसिक रूप से चिड़चिड़ा, स्वास्थ्य की दृष्टि से तमाम बीमारियों का अड्डा, ग्रह की दृष्टि से राहु केतु शनि मंगल को प्रभावित करके पूरे पारिवारिक जीवन को हम तबाह कर लेते हैं, नहीं कर रहे हैं। आज हजारों की संख्या में परिवार की टूटन की समस्या मोबाइल से आ रही है। तो पहले मैंने यही पूछा कि आपके पास अगर पानी है भरा हुआ पूरा एक्वा का, खरीदा भी नहीं है आपने, और तो क्या आप सारा पी लेंगे या पीते ही रहेंगे? तो बार बार इसका तात्पर्य ये है, अल्कोहल में थोड़ा सा होम्योपैथी में होता है, 1 बूंद काम करती है, 1 बूंद टंग पर डालिए और जादू का सा असर करती है। और फिर आप दारू पिएंगे तो आप पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं। आप नकल करते हैं कि वो इतनी पीता है और आप अपने स्वास्थ्य को चौपट कर रहे हैं। तो ये हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। हमें बार बार सोचने और चेतावनी की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से अपने बच्चे को, आप डांट रहे हैं, रुला रहे हैं,
क्यों? आदत तो आपने ही डाली है, आपने डाल दी और आपने उसके स्वास्थ्य को भी खराब कर दिया जो आपकी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन बच्चे को डांट दिया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक महिला से, फिर पति से भी और बच्चों से भी, भाई से भी, आप आए हैं थक थक करके, हस्बैंड आए हैं, भाई आए हैं, नौकरी से थक कर आए हैं, बच्चा आपसे बात करना चाहता है, आप बच्चे से बात नहीं करना चाहते, बच्चा अपने मोबाइल पे लगा हुआ है, आप अपने मोबाइल पर लगे हुए हो, पत्नी अपने मोबाइल पे लगी हुई है, सब अपने मोबाइल पे। कोई ये नहीं पूछेगा एक गिलास पानी पीना है, चाय पीनी है। अगर कोई कहेगा भी जरा एक गिलास पानी दे दो, मेरी चप्पल कहाँ रखी हुई है, तो आप इरिटेट होंगी। नौकर हूँ क्या मैं आपकी? ले लो आप। वो थक के आए हैं, उन्होंने एक गिलास पानी मांग लिया तो मुसीबत आ जाती है। खाना अपने आप इतनी देर से आते हैं, खुद गर्म करो, खुद खाओ। क्या आपकी माँ ऐसा करती है? आपकी माँ, मैं बार बार यही सबसे पूछती हूँ क्योंकि माँ सबसे बड़ी होती है और पिता दुनिया में। क्या आपके माँ ने कभी ये कहा है कि बेटा गर्म करके खा लो? वो तो आपके लिए खड़ी रहती है जिंदगी भर, मरते दम तक उनको ये रहता है मेरे बेटे ने खाना खाया कि नहीं, मेरी बेटी ठीक है या नहीं, ससुराल में गई है तो परेशान होती रहती है। तो आपकी माँ और पिता जब सोचते हैं तो आप क्या कर रहे हैं अपनी पीढ़ी के साथ आने वाली? आप अपने परिवार से दूर हो रहे हैं, आप उनसे इंटरेक्ट नहीं करते हैं। आपने जिम्मेदारी पूरी कर दी, आपने ऐसो आराम दे दिया, एयर कंडीशन दे दिया, दर्द हो रहा है तो आप क्या देंगे? कॉम्बीफ्लेम खा लो, ये खा लो, पेन किलर खा लो। आप परेशान होंगे, आप लाइटें लगा देंगे, आप सूरज की रोशनी में उन्हें घुमाने नहीं ले जाएंगे, खिलाने नहीं दे जाएंगे। तो आपने मोबाइल को बिग बॉस बनाकर रख दिया है। मोबाइल जब हम बात कर रहे हैं, टॉयलेट में घंटों आप देखते हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। भाई बड़े बड़े लोगों को मैंने देख लिया है कि वो अखबार पढ़ते हैं और बड़े फक्र से बताते हैं कि हम तो आधा काम अखबार में वहाँ प्लानिंग का सारा कर लेते हैं। क्यों? आप वहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? मतलब उस समय जो आपके निपटने का समय है और इतनी, मतलब आप ऐसी जगह बैठे हुए, चलिए आपका बाथरूम कितना भी साफ हो तो आपके लिए क्या घर के कोने और बच्चों के बीच में नहीं बैठ सकते आप? पूजा के समय पूजा होती है, टॉयलेट के समय टॉयलेट में जाते हैं आप, बेडरूम में, डाइनिंग रूम में, तो क्या आप मोबाइल बच्चों के बीच में जो उचित स्थान पर नहीं सुन सकते, देख सकते? आप अपने कानों को, अपने शरीर को, अपनी मानसिकता को खराब कर रहे हैं। मानसिकता इसलिए क्योंकि आप मोबाइल के गुलाम हो गए हैं। बॉस का फ़ोन आया, टॉयलेट में भी उठा लेंगे आप, परवाह नहीं है आपको। नहा रहे हैं तो जल्दी से मोबाइल उठाएंगे, वो गिर भी जाएगा, आपके मोबाइल का नुकसान हो गया। क्यों? ऐसी तो कोई मुसीबत नहीं आ रही है कि भाई आग लग रही है, पानी लग रही है, ये हो रहा है, कोई मुसीबत आ जाएगी। आप पूजा कर रहे हैं तो भगवान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया आपका फ़ोन आ गया। एक मम्मी का फ़ोन आया है, आप तुरंत किचन में सब्जी को छोंक लगा रही हैं, तड़का लगा रही हैं, मम्मी का फ़ोन आया है, मतलब आप चैटिंग कर रहे हैं, बच्चा कह रहा है मामा भूख लग रही है, अरे रुक जा और रुक जा। आपकी भावनाएं बदल जाती हैं, बदल रही हैं, घर टूट रहे हैं, झगड़ा होता है, पति कहता है तुम समय से ये काम नहीं करती, वो नहीं करती, मैं थका मांदा आया हूँ, तो वो कहती है मैं भी अगर कमा लूँ तो तुम मुझे पर कंट्रोल नहीं करोगे। निकल पड़ती है 2 दिन के लिए, जब नौकरी पता चलता है कितनी मुसीबत की जड़ है, कितना वहाँ पर घर भी आके काम करना है, बाहर भी करना है, बच्चों को डालना है, मेट्रो में घूमना है, थके खाने हैं, कितने टेंशन में रहना है, तब आपको पता चलता है। लेकिन हम बात बार बार मोबाइल की कर रहे हैं तो मोबाइल के आप गुलाम हो रहे हैं, मानसिकता आपकी चिड़चिड़ी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि पत्नी के हाथ में मोबाइल है तो पासवर्ड लगा लिया। क्यों? क्योंकि पता नहीं उसमें दुनिया भर के उसमें अटरम सटरम चैटिंग वैटिंग आप छुपाना चाहती हैं, और पति के भी पासवर्ड है और पत्नी के भी पासवर्ड है। पति पत्नी में इतनी दूरियां, जब साथ फेरे लगते हैं तो आप कहते हैं कि हम एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे, हम खाना और खर्चे तक के लिए भी हम ऊंचे स्वर में नहीं बोलेंगे, लड़ेंगे नहीं, हम जीवन भर साथ निभाएंगे। ये सारे वादे आपके छिपाव के साथ शुरू होने लगते हैं। और जो भगवान चित्रगुप्त, जिनको न्याय के देवता ने नियुक्त कर रखा है, आपके ऊपर कैमरा लगा रखा है, तो दंड तो आपको स्वाभाविक मिलना ही है, और इसी जन्म में और इसी समय मिल जाता है।
आपका परिवार टूटने लगता है। आप अपने परिवार टूटने के स्वयं जिम्मेदार हैं। बच्चों पर ध्यान देने की बजाय, सफाई की बजाय, खाना बनाने की बजाय, उनको नहलाने की बजाय तू ना ले। 6 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को तू ना ले। हाथों में उनके क्या हो रहा है, उनके वो टॉयलेट जा रहे हैं तो जी पे धो ले बच्चे को, छोटे से बच्चे को, मासूम बच्चे को आप क्या क्या कर रहे हैं उनके साथ? क्या वो आपका अंश नहीं है? फिर हम कहते हैं भगवान तूने ये क्या कर दिया। जब परिवार टूटता है, जब तलाक होता है, जब बीमार होता है बच्चा, भगवान तूने ये क्या कर दिया, उनको दोष देते हैं। जब बच्चे की एलर्जी हो रही है, वो रो रहा है चीख चीख के, भगवान तूने क्या कर दिया। गर्म पानी से जी पे अपना उसने धोते हुए गीज़र और वो पानी मिल गए और वो 3 महीने बच्चा तड़प रहा है, फिर कहते हैं भगवान तूने क्या कर दिया। तो आपका मोबाइल तो आपके हाथ से छूटेगा नहीं। जिंदगी छूट जाए, बच्चा छूट जाए, पति छूट जाए, घर छूट जाए, सास छूट जाए, ससुर छूट जाए, लेकिन आपकी चैटिंग नहीं छूटनी चाहिए। क्या ये मैं गलत कह रही हूँ? आप बताइए। काम के लिए आप मोबाइल यूज़ करिए, वो आपको गुरु बना लीजिए। आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, आपके सामने मजबूरी है, आप काम के लिए उसको सुविधा के रूप में इस्तेमाल। सुई है तो क्या आप हर टाइम सिलती रहती हैं? नहीं ना। आपकी कोई जरा सा चुभ जाता है तो चुई का इस्तेमाल करते हैं। आपने फांस निकाली, रख दी, क्या आप करते हैं? मोबाइल का इस्तेमाल बार बार क्यों करते हैं? हर वक्त क्यों करते हैं? वो आपके रिश्तों को तबाह कर रहा है, आपके शादी के वचनों को तोड़ रहा है, तलाक पर पहुंच रही है नौबत। 24 घंटे इरिटेशन। फ़ोन है आपके हाथ में, आप बैठे बैठे ऑर्डर चलाते हैं एक दूसरे पर। सुनो तुम ये कर लेना, सुनो तुम ये कर लेना, ये लेते आना। अच्छा कहाँ पहुँचे अभी तक? अच्छा पीछे से किसकी आवाज़ें आ रही हैं? घर में आए, ये सेल्फी किसकी पड़ी हुई है, ये फ़ोन किसका आया हुआ है, कितने किसका, कितना कौन, कितना कितना कितना, लगाते लगाते आपके शब्द नहीं छूटते और आप प्यार से कभी ये नहीं कहते एक दूसरे को आप कैसे हैं, आप कैसी हैं। चलो खाना बैठकर मिलकर खाते हैं, चलो कुछ आज काम की बातें करते हैं, प्लानिंग की। नहीं, आपका मोबाइल नहीं छूटना चाहिए हाथ से। ये आपका तोता बन गया है। तोता आपको गर्दन इधर घुमाई, इधर घुमाई, इधर घुमाई, ऐठा तोता चल रहा है। तो जीवन के साथ हम अगर स्वयं में हम ये कहते हैं कि अपने दायित्व, ये आपके दायित्वों से आपको हटा रहा है मोबाइल। क्यों? क्योंकि मोबाइल को आप गुलाम बन गए हैं। मोबाइल को आपने बिग बॉस बना लिया है कि उन्होंने कहा कि इसके ऊपर गोबर डाल दो, बाल काट दो बिग बॉस में, तो कटवाना ही पड़ेगा आपको। वहाँ आप गुलाम हैं उनके। जिंदगी जीना किसे कहते हैं? स्वतंत्रता आपके लिए अच्छी चीज़ है, इस्तेमाल करना आराम की चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। मोबाइल वास्तव में वह गुरु है कि आपके मैथ्स के प्रश्न फटाफट समझा देता है। आपको पूछना हो कि सूर्य कितने चक्कर लगाता है, धरती कितने चक्कर लगाती है, चांद क्या है, सारा ज्ञान देता है। अब वहाँ इस्तेमाल आप बच्चों के लिए करते हैं क्या? पढ़ाने के लिए नहीं, वहाँ आप ट्यूशन लगाते हैं। आप चाहें तो निरक्षर होते हुए भी इसका इस्तेमाल करके स्वयं पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, करियर बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अपने बच्चों को डांटना, पति से लड़ना, पत्नी से लड़ना, पिता और ससुराल सास को दूर कर देना। क्यों? क्योंकि वो बीच में बोलेंगे नहीं ये पूजा का समय है, ये खाना बनाने का समय है, ये इसका समय है। क्योंकि उन्होंने अनुभवों से, उनके हाथों में मोबाइल नहीं होता था, तो वो चाहती हैं रिश्तों को बांधना, आपका रिश्ता ना टूटे, क्योंकि उनका बच्चा और आपका भविष्य जुड़ा हुआ है और पोते नाती सबसे भविष्य जुड़ा हुआ है। वो अपना सुंदर संसार बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में रिश्तों में दूरियां आ रही हैं। क्या आप चाहेंगे एक छोटा सा मोबाइल, आप बताइए, एक छोटा सा मोबाइल आपके बीच में दूरियां पैदा कर देता है। एक हमारी सीता जी थी कि वहाँ पर रावण राक्षस ने उनका अपहरण कर लिया, लेकिन उन्होंने अपने एक तिनके से रक्षा कर ली। बीच में तिनका, खबरदार अगर इस तिनके को के बीच में मुझे टच भी कर दिया तो मेरे स्वामी भस्म कर देंगे और मैं भस्म कर दूंगी। वो एक ताकत। और आज आपके सामने एक छोटा सा मोबाइल जीवन को, बच्चों को तबाह कर रहा है, आपके स्वास्थ्य को इरिटेशन, आप बीमारियों की
अड्डा बन गए हैं। क्यों? घंटों बैठे रहते हैं मोबाइल लिए हुए, गेम चल रहा है। और इतना ही नहीं चल रहा गेम, ये वाला भी गेम नहीं चल रहा, गेम वो वाला चल रहा है कि कोई बीच में बात भी कर रहा है, यहाँ बैठो, यहाँ करो, वो आपकी आवाज़ें भी टेप कर रहा है। क्या? यहाँ पे मर्डर कर दिया, यहाँ चाकू मारा तूने, यहाँ किया तूने, और अरे ये नीचे कौन छुपा हुआ है, ये क्यों, ये कौन है, ये कौन है। आपकी आवाज़ें भी मिसयूज हो रही हैं, आपका सब कुछ। एक तरफ चित्रगुप्त देख रहे हैं, एक तरफ ये मोबाइल के अंदर आपकी लोकेशन, आपकी आवाज़ें, सब कुछ, और फिर आप उनके गुलाम हो रहे हैं। साइबर क्राइम क्या है? यही है ना कि वह आपसे ही बातें करता है, आपसे ही पासवर्ड लेता है, आपको ही आई लव यू बोलता है, आपके ही फ़ोटो मंगवा लेता है, आपसे ही सब चैटिंग करता है। उस समय आपको इरिटेशन होता है वो बातें, अगर कोई कहे क्यों लगे हुए तो आपको बुरी लगती हैं, लेकिन इसमें हर उम्र के लोग फंस रहे हैं। तो क्राइम, रिश्तों में दूरियां, बच्चों का स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य, आपके ग्रह, आपका नक्षत्र, ये सब कुछ आपके हाथों में। मोबाइल आपके आराम के लिए बना है, बहुत ही काम की चीज़ है, लेकिन हम इसे इस्तेमाल सही करें। हम ये ना करें जहाँ सुई का काम है वहाँ फावड़ा, और फावड़े का काम है वहाँ सुई कर लें। आप तो इतनी योग्य हैं, आप तो सारा जानते हैं आजकल। अब मैं देख रही हूँ, चाहे आपको किताब पढ़नी आती है नहीं आती है, आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, कोई मतलब नहीं, लेकिन मतलब मुझे भी इतने वर्किंग नहीं आती मोबाइल की जितने मैं देख रही हूँ उन लोगों को आती हैं। बड़े एक्सपर्ट हो रहे हैं मोबाइल में, गेम में इतने एक्सपर्ट हो रहे हैं। तो आप अच्छी चीज़ में हो जाइए, जिंदगी को गेम मत बना डालिए। गेम यानी जुआ। द्रौपदी का हाल, पासा फेंकने के साथ महाभारत में क्या हुआ, ये पासा फेंक रहे हैं। जहाँ जहाँ पासे फेंके गए हैं जिंदगी में, वहाँ वहाँ तबाही हुई है। और हम सोचते हैं कि जितने भी हमारे सनातन धर्मी हैं सभी को पता है कि जब जब हमने किसी चीज़ की ज्यादती की है, गुस्से की, प्यार की, किसी भी चीज़ की ज्यादती की है, खाने की, पीने की, जंक फूड की, अल्कोहल की, सोच की, विचार की, लड़ने की, कलेश की, उस सब ने हमें स्वयं को तबाह किया है। आप किसी और को तबाह नहीं करते, वो आपका परिवार है, आपका बच्चा है, आपकी पत्नी है, आपका पति है, आपकी सास है। यही काम आते हैं जब बीमारी में आप होते हैं, जब चिपक जाते हैं, तब आप कहते हैं, आप कैसे देखते हैं असहाय से, आपके भयंकर दर्द हो रहा होता है, नसें खिंच रही होती हैं, आपकी बहू आई हुई है, वो मोबाइल पर लगी हुई है, आप सोचती हैं काश मेरी इस समय बेटी होती तो दबा देती पैरों को और दवाई नहीं देती। आप उस समय सोच रहे होते हैं कि काश मेरा हाथ कोई पकड़ कर बैठ जाए, लेकिन आपके पास कोई नहीं होता। तब मतलब अपने काम आते हैं, और उस समय आपको लगता है कि नहीं ये तो सास है, हमने जिम्मेदारी थोड़ा ही लिया इसकी, नहीं ये हम जिंदगी भर क्या हम इनकी सेवा करते रहेंगे। लेकिन ये जरावस्था, ये बीमारी सभी के लिए तो आनी है, क्या किसी एक के लिए आनी है? क्या कोई अजर अमर है? माँ पार्वती के भी कितने रूप हुए हैं, उन्होंने भी कितने जन्म लिए हैं हमें सिखाने के लिए। तो आज की चर्चा हमने इसी वजह से की है, चार्जिंग करने से लेकर बात करने तक, क्राइम से लेकर एक्सीडेंट तक, जेल पहुंचाने से लेकर के झपटमारी तक। और ये तो इतना बड़ा विषय है, मैंने स्वयं क्राइम की 8 महीने तक क्राइम कवर किया पत्रकारिता में। मेरा दिमाग खराब हो जाता था कि यहाँ पर उस लड़की का, उसको किस तरीके से खींचा, मोबाइल देख रही थी और उसको सर उसका फट गया, उसका ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, 3 महीने लड़की तड़पती रही। इतने केसेस होते हैं, क्यों हम अपनी ज़िंदगी को मजाक बना रहे हैं? उस समय बड़े बड़े गेम लेकर के ऑटो में, गाड़ी में, पैदल चलते हुए और तो और सड़कों पर आप आपने ये सोच लिया है कि जैसे कुत्ते के गले में पट्टा डालते हैं, हर वक्त इधर खींचो तो उधर, इधर खींचो तो इधर, तो पट्टा डल गया है ये मोबाइल का। ये आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जानवर नहीं हैं, आप तो मनुष्य हैं। आप अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल करिए। स्वतंत्रता बहुत अच्छी चीज़ है, मैं पॉइंट भूल गई, स्वच्छंदता नहीं। स्वच्छंदता का मतलब होता है कुछ भी करना, किसी को भी मारना, मरना, खुद मर जाना, गाली देना। जब जब हम स्वच्छंद होते हैं
तब तब हम स्वयं को और दूसरों को सबको नष्ट करते हैं। परिवार आज इसीलिए टूट रहे हैं कि हम मोबाइल का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें इन सब चीज़ों से बचना होगा। मोबाइल का इस्तेमाल आप करिए अपने सजने संवरने के लिए, अपनी बीमारियों को सलाह के लिए, जीवन शैली के लिए, योगा के लिए, साइंस के क्वेश्चन जानने के लिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, लेकिन लिमिटेड। आपको पता ही है कि 20 मिनट के बाद से ज़्यादा बीच बीच में ब्रेक भी देना होता है। काम के लिए आपको अनिवार्य है, मानते हैं, लेकिन बिना मतलब तो 24 घंटे आप में से अगर 22 घंटे आपने मोबाइल देख लिए तो आपका क्या होगा? आप स्वयं समझदार हैं इसके कितने नुकसान हैं। मैंने तो ये बहुत कम ही गिनाए हैं, ये तो इतनी घटनाएं भरी पड़ी हैं इससे लेकर के आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप तिहाड़ जेल जाएं या किसी भी जेल चले जाएं, आधे से ज़्यादा तो आपको मोबाइल के कारण मिलेंगे। कौन कैसे आपको ब्लैकमेल कर लेता है, कौन आपको हैक कर रहा है, कौन मर्डर कर रहा है, मोबाइल का बहुत मिसयूज़ हो रहा है। तो मोबाइल का कम से कम परिवार वाले तो ना करें, गैर इस्तेमाल, इसका बेजा इस्तेमाल ना करें। वो अपने नन्हे बच्चे के लिए ये देखें कि मुझे क्या उसको खाना देना है, कितनी देर में दूध देना है। ऐसी डॉक्टरी सलाह आती रहती हैं एक्सपर्ट्स की, उसमें भी आंख बंद करके आप उसका उपयोग ना करें और ना उन सुझावों को माने, क्योंकि आप स्वयं समझदार हैं। एक माँ जब और पिता बनते हैं तो उन्हें किसी के सुझाव की ज़रूरत नहीं होती, उनकी भावनाएं ही सबसे बड़ी चीज़ होती हैं। जो ये मोबाइल भावनाओं को छीन रहा है, पति पत्नी को बुरी तरह से रिश्तों को खराब कर रहा है, और बस एक ही बस मम्मी फ्रेंड, दादा दादी, नाना नानी, आप लगे हुए हैं। और जब आपके रिश्ते बिगड़ते हैं तो फिर कानून में जब आप जाते हैं तो कितने बुरे बुरे एक्सपीरियंस होते हैं। ये आप वहीं पर जाकर देखिए लंबी लाइनों में, तो आपको पता चल जाएगा। बतौर पत्रकार मुझे तो मालूम है, मैं इसीलिए मार्गदर्शन के लिए कि जिनके बुरे बुरे एक्सपीरियंस है हर एक को ना झेलने पड़े। आप समझदार हैं, अपने घर को बचा कर रखिए, अपने स्वास्थ्य को बचाइए। नया वर्ष आ रहा है, इसमें अगर आपने एक काम कर लिया तो शायद जीवन भर आप बहुत खुशी रहेंगे कि परिवार की दूरियां बंद कर दीजिए, मोबाइल का सही इस्तेमाल कर लीजिए। एक अगर आपने ये संकल्प कर लिया कि मुझे ज़रूरत के लिए ही मोबाइल देखना है, लेकिन आप तो पूजा करते करते भगवान से भी बड़ा मोबाइल समझने लगते हैं। ये एक तरफ आपकी आरती हो रही है, दूसरी तरफ आपने फ़ोन उठा लिया, मम्मी, चाची, दादी, एकदम से। भाई कुछ वक्त तो दे दीजिए, निश्चित कर लीजिए अपने लिए वक्त, क्योंकि आप भी इंसान हैं, आपको स्वास्थ्य की और मानसिक रूप से ज़रूरत है। ये टेंशन देता है, इसका झगड़ा हो गया, उसका झगड़ा हो गया, आप बिना वजह खींचे रहते हैं, कभी किसी में कभी किसी में। बच्चा और पति इग्नोर होता है, सास ससुर तो आपने दूर कर ही दिए हैं, एकल परिवार शुरू हो ही गया है। और आप पति को भी आजकल, और पति के भी इतनी बुरी हालत हो रही है जो सोचा भी नहीं जा सकता। इसलिए आप उन आदर्श पति पत्नियों की बात कीजिए जो अपने दायित्वों को पूरी तरह से निभाते हैं और मोबाइल को दवा की तरह इस्तेमाल करते हैं, ना कि विष की तरह से। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।